नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिक्र किया था अपने देश के जवानों का। 13 सितंबर के दिन देश के 3 अफसर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं। उसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जिक्र किया गया था कि उस शहादत की खबर को चंडीगढ़ आकाशवाणी ने प्रकाशित नहीं किया है। उसको लेकर एक कल नया मोड़ सामने आया है। कल ट्विटर पर चंडीगढ़ आकाशवाणी का जो ट्विटर अकाउंट है एयर चंडीगढ़ न्यूज़, उसके साथ हमारी वार्तालाप हुई ट्विटर पे कमेंट के जरिए। उन्होंने अपने विचार रखे कि हमने ट्वीट किए थे, तो हमने अपने जो बातें हैं वो ट्वीट के माध्यम से चंडीगढ़ आकाशवाणी के सामने रखी। हमने कहा था कि 13 तारीख के दिन और 14 तारीख के दिन चंडीगढ़ में जो प्रसारण हुआ है, जो हरियाणा भर में सुना जाता है, हमने अनेक जिलों के नाम भी बताए थे जिसमें जींद, रोहतक, अंबाला, हिसार या कह सकते हैं हम भिवानी, नारनौल, इन जिलों के हमने नाम बताए थे जो प्रादेशिक रूप से पूरे हरियाणा में सुना जाता है। लेकिन उन्होंने अपने जवाब में बताया कि हमने ट्वीट किया है, हमने वो किया है। लेकिन हमारा सवाल वही था कि आपने 14 तारीख को और 13 तारीख को प्रसारण क्यों नहीं किया। उनकी तरफ से जवाब आया कि जो बुलेटिन है रात को नहीं प्रसारित की जाती, वो अगले दिन प्रसारित करनी चाहिए थी। जैसे 14 तारीख का दिन था, उसमें दोपहर को प्रसारण हुआ, उसमें नहीं जिक्र किया गया। शाम के समय भी कहीं भी मेजर आशीष का जिक्र नहीं किया गया। ये ऐसे ही वार्तालाप चलती गई। फिर जो ट्विटर अकाउंट था उन पर जो वैचारिक रूप से उनके विचार थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, मुझे भी पढ़कर एक बार तो हंसी आई कि किस प्रकार जो एक सत्यापित ट्विटर अकाउंट है चंडीगढ़ आकाशवाणी का, वो मुझको भाई साहब बोल रहा है। कुछ टाइम बाद हालांकि उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी साझा कर रखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार है वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देगा। वो मेरे को भाई साहब बोल रहा है। मैंने सवाल जवाब किए थे, तो एक लैंग्वेज देखो किस प्रकार एक आकाशवाणी का जो सत्यापित अकाउंट है उस पर एक भाई साहब कहकर बोला जा रहा है। तो इसी प्रकार वार्तालाप चलती रही। आखिर में आकाशवाणी चंडीगढ़ ने मेरे को ब्लॉक करने का काम किया। आखिर एक पत्रकार से आकाशवाणी को क्या डर है। मेरा सवाल बस इतना ही था कि चंडीगढ़ आकाशवाणी ने 13 तारीख और जो 14 तारीख का दिन है, हालांकि 13 तारीख को समय नहीं रहा होगा, 13 तारीख का जो समय था प्रसारण का वो बाकी नहीं रहा होगा। 14 तारीख के दिन दोपहर को और शाम को कहीं पर भी जो प्रादेशिक रूप से हरियाणा का जो लोकल रेडियो प्रसारण है उस पर कहीं पर भी चंडीगढ़ आकाशवाणी में शहीद आशीष मेजर का जिक्र नहीं किया गया। हमने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया है कि जो पंजाब के कर्नल मनप्रीत सिंह है वो शहीद हुए हैं, उनका जिक्र जालंधर की आकाशवाणी में किया गया। लेकिन चंडीगढ़ आकाशवाणी ने कहीं पर भी मेजर आशीष का जिक्र 13 और 14 तारीख के दिन नहीं किया। हमारा बस इतना ही सवाल था। हमारे कुछ सूत्र हैं, हमने जो आकाशवाणी का न्यूज़ लिंक है उसके हवाले से हमने ये खबर बनाई थी। हमने वो लिंक भी वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने रखा कि आप इस लिंक पर जाकर 13 तारीख का जो या 14 तारीख का प्रसारण है वो सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया। क्या कारण रहे हैं, क्या मजबूरी रही है, वो तो चंडीगढ़ आकाशवाणी जानता है, जो वहाँ का महकमा है वो जानता है क्या वजह रही होंगी जो मुझको ब्लॉक कर दिया। मेरा बस इतना सा सवाल था कि शहीद मेजर आशीष सिंह का जिक्र प्रसारण में क्यों नहीं किया गया। क्या मेरा गलत सवाल था या उनका जवाब गलत था जो जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि हमने ट्वीट किया। ट्वीट हालांकि उन्होंने 1-2 ट्वीट किया। मेरी वीडियो बनने के बाद उन्होंने लगातार 2-3 उनके ट्वीट आए। शरीर अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था, उस समय चंडीगढ़ आकाशवाणी अपने एक्टिव मोड में आता है और अपनी खबर को दिखाता है। उनके 1-2 ट्वीट में पता चला कि उनके पास कहीं खबर भी नहीं थी, जो हालांकि 15 सितंबर के दिन उन्होंने प्रसारण में जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से मैं पता चला कि 15 सितंबर के दिन उन्होंने ये खबर प्रकाशित भी की है। लेकिन 13 और 14 का जो हमारा जिक्र था उसमें कहीं भी 36 घंटे का समय, 36 घंटे बाद आकाशवाणी को पता चलता है कि देश का जवान आशीष मेजर शहीद हो चुका है। लेकिन 13 सितंबर की जो शाम थी उस समय पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में देश के 3 अफसर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन आकाशवाणी चंडीगढ़ को पता नहीं चलता
वह उनको 36 घंटे बाद पता चलता है। अब ये सोचने का विषय है कि उनके सोर्स कमज़ोर हैं या मतलब वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, उनका कर्तव्य कितना है अपने काम के प्रति, तो ये भी सोचने का विषय है। तो आप स्क्रीनशॉट भी हमारे पूरे वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार उनकी बयानबाजी हुई है, वो भाई साहब बोल रहे हैं और किस प्रकार वो एक पत्रकार को ब्लॉक कर देते हैं। क्या आकाशवाणी का एक पत्रकार को ब्लॉक करना जायज़ है? यह आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।